मुझसे पूछा गया था पर्सोनल डिपार्टमेंट द्वारा सीनियर्स ने कि आपको पांगी भेजा जा रहा है, क्या आपको मंजूर है। तो फिर हमने बोला टाल मटोल करें और आप बहाने ढूंढें कि हमें वहाँ सर्विस नहीं देनी है। कोई पनिशमेंट या प्लम पोस्टिंग नहीं होती, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। सरकार जहाँ पे भी एज पर पॉलिसी भेजती है आपको ज्वाइन करना चाहिए रादर देन कि आप 2019 बैच की यंग आईएएस से जब सरकार ने पूछा कि क्या आप पांगी में अपनी सेवाएं देना चाहोगी, तो यंग आईएएस ने इसके लिए तुरंत हामी भर दी। आज सरकार की तरफ से जारी तबादला आदेशों में एसडीएम सदर आईएएस रितिका जिंदल को प्रमोशन के साथ पांगी तब्दील किया गया है। रितिका जिंदल अब चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी में बतौर रेजिडेंट कमिश्नर अपनी सेवाएं देगी। ये इलाका इतना दुर्गम है कि सर्दियों के दिनों में पूरे 6 महीनों तक शेष विश्व से कटा रहता है। जब इस बारे में रितिका जिंदल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि तबादला आदेशों से पहले सरकार कुछ स्थानों की ऑप्शन मांगती है। मुझसे पांगी में सेवाएं देने के लिए पूछा गया तो मैंने इसके लिए तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वैसे भी ट्राइबल क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होता है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को स्वीकार कर लिया। अब ट्राइबल क्षेत्रों की समस्याओं को करीब से समझने और उनके समाधान का मौका मिला है। मेरा प्रमोशन हुआ है एज रेजिडेंट कमिश्नर पांगी, आरसी पांगी जो है वो प्रमोशन हुआ है। तो मुझसे पूछा गया था पर्सोनल डिपार्टमेंट द्वारा सीनियर्स ने कि आपको पांगी भेजा जा रहा है, क्या आपको मंजूर है। तो फिर हमने बोला था कि नेचुरली अगर सीनियर्स को लगता है कि अगर मेरा काम वहाँ पे अच्छा रहेगा, अगर मेरा वहाँ पे यूज़फुलनेस रहेगी एज एन ऑफिसर, तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली गो और एक अच्छा नया एक्सपोजर मिलेगा पांगी में। मैंने भी ऐसा सुना, वहाँ के लोगों ने बोला कि मैम आप फर्स्ट फीमेल आरसी पांगी होंगे जो कि पांगी में ही स्टेशनड होकर अपनी सेवाएं देंगे एंड यू विल बी ऑलमोस्ट आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट आरसी पांगी। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट के पहले मैं एक बार एरिया एक्सप्लोर करूं, लोगों को जानूं, वहाँ का कल्चर समझूं, वहाँ की सिचुएशन को समझूं, वहाँ के सर्कमस्टेंस जो हैं उनको समझूं। रितिका ने कहा कि हमें सरकार के लिए काम करना होता है और सरकार हमें जहां भी तैनात करे हमें अपनी सेवाएं देनी ही है, इसलिए भी ना नुक्कर वाला कोई विषय ही नहीं था। बाकी कर्मचारियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि उन्हें अपने घर के पास काम करने के लिए नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि देश या प्रदेश के हर कोने में सेवाएं देने के लिए दी जाती है। जनरली जो मैंने देखा है एक ट्रेंड सरकारी कर्मचारियों में ये रहता है कि एवरीबडी वांट्स कि उनकी जो पोस्टिंग है उनके घर के पास रहे एंड उनकी सुख सुविधाओं का उनको लगता है कि फैसिलिटीज़ का, बेसिक अमेनिटीज़ का ध्यान रहे। जनरली लोगों को लगता है कि दे डोंट वांट टू गो टू ट्राइबल एरियाज़ बिकॉज उनको लगता है हार्श क्लाइमेट होगा, परहैप्स फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होंगी। बट मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपको सरकार जहाँ पे भी एज पर पॉलिसी भेजती है आपको ज्वाइन करना चाहिए रादर देन कि आप टाल मटोल करें और आप बहाने ढूंढें कि हमें वहाँ सर्विस नहीं देनी है। तो ऐसा नज़रिया जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज सरकार के लिए तो सभी बराबर हैं। मंडी के लोग हुए, सोलन के लोग हुए, कांगड़ा के लोग हुए, पांगी या काजा के लोग हुए, सब एक बराबर हैं, वो हिमाचली ही हैं। तो हमें ऐसा कोई भेदभाव अपनी पोस्टिंग में नहीं करना चाहिए कि हमें उन लोगों को सर्व नहीं करना, हमें सिर्फ यही पोस्टिंग चाहिए। तो इस तरह का पक्षपात जो है सरकारी कर्मचारियों में नहीं होना चाहिए। जब आपने ज्वाइन की है तो आपने हिमाचल सर्विस ज्वाइन की है, चाहे आपने टीचिंग लाइन में ज्वाइन किया है, आपने डॉक्टरेट लाइन में ज्वाइन की है, किसी भी लाइन में ज्वाइन की है, तो हिमाचल एज अ सर्विस ज्वाइन की है। तो आपने जहाँ आपका बर्थ हुआ है, जहाँ आपका घर है, उस जगह की सर्विस ज्वाइन नहीं की है। हमने तो ऑल इंडिया की सर्विस ज्वाइन की है। तो अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं जाने को बोलती है, इट्स आवर ड्यूटी टू गो एंड ज्वाइन। तो ये हमें उससे पहले सोचना चाहिए। पहले आदमी को लगता है, हमेशा हर कोई सोचता है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, पहले आदमी नौकरी के पीछे भागता है, फिर वो बाद में भागता रहता है कि जी हमें अपने चॉइस ऑफ पोस्टिंग हो जाए। बट मेरा ये कहने का मानना है कि वंस यू हैव ज्वाइंड अ गवर्नमेंट, let's say for example government of India or for that matter Himachal government, state, any state government, आपको इसमें कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए कि भाई ये प्लम पोस्टिंग है, ये पनिशमेंट पोस्टिंग है। कोई पनिशमेंट या प्लम पोस्टिंग नहीं होती, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। रितिका ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी में बतौर एसडीएम लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और सहयोग मिला। यहाँ उच्च अधिकारियों से काफी कुछ सीखने को मिला। मंडी की जो संस्कृति और परंपराएं हैं वह बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। मंडी का टेन्योर बहुत ही अच्छा रहा। मंडी फील्स लाइक होम, छोटी काशी है और बहुत ही कल्चरली वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छा, एक तरह से जैसे जिंदा दिल हम टाउन बोल सकते हैं वो है। और लोग बहुत ही वार्म कल्चर है यहाँ पे।
एक तरह से एक्सपोजर रहा। यहाँ टीम और लोग सारे ऑफिसर्स बहुत ही एक अच्छे तरह से मुझे सीखने को मिला। डीसी सर से, एसपी मैम से, शालिनी अग्निहोत्री मैम थे, अरिंदम चौधरी सर एस डीसी। तो बहुत ही एक अच्छी टीम जो मुझे मिली यहाँ से, सभी से सीखने का मौका मिला। 2019 बैच की यंग आईएएस अधिकारी रितिका जिंदल पंजाब के मोगा की रहने वाली है। मात्र 22 वर्ष की आयु में रितिका आईएएस बन गई थी। जब रितिका आईएएस की तैयारी कर रही थी तो उस वक्त उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रितिका ने विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आईएएस की तैयारी की और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके दिखाया। हालांकि जब वो आईएएस की ट्रेनिंग ले रही थी तो उस दौरान उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए रितिका खुद को स्ट्रांग मानती है और पांगी की पोस्टिंग को पॉजिटिव नज़र से देख रही है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था डिटेक्ट, और तब उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था तब भी मतलब फॉर दैट 1 ईयर माई फादर वॉज इन दी हॉस्पिटल। एंड जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी मसूरी में, सैडली बोथ ऑफ माई पेरेंट्स हैड पास्ड अवे, दोनों की डेथ हो गई थी जब मेरी मसूरी में ही ट्रेनिंग चल रही थी। सो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं लाइफ में, बट मेरा मानना यही है जो कि मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा कि लाइफ में आप आगे बढ़ते रहें, चुनौतियाँ आती रहेंगी, बट देन वी हैव टू बी रियली पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। तो इसीलिए जब आपने बोला कि पांगी में चुनौतियाँ हैं तो मैंने कहा ऐसी चुनौतियाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट इन लाइफ। वन शुड बी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन। सो दैट इज़ वॉट कि मैंने अपने माता पिता से मैंने ये लर्निंग ली है। तो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड आई एम ट्राइंग कि ये हमारा फैमिली का ड्रीम था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ और एक अच्छी IAS ऑफिसर बनूं ताकि लोगों की सेवा कर सकूं और लोगों का भला कर सकूं और इस देश का नाम रोशन कर सकूं। ऐसा मेरा पेरेंट्स का ड्रीम था, तो मैं कोशिश है कि मैं इसी तरफ कार्यरत रहूं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फाइनल। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।